So I'll just give you the rights. Okay. चलो, सो अभी अपने को करना है बुलियन। ये जो विंडोज दिख रहे हैं ना, इसको अपने को अभी बुलियन करना है। सो आई क्लिक हियर रेक्टेंगल और ये स्नैप ऑन करता हूँ। एक ठीक है, जैसे ही आप एक रेक्टेंगल बनाते हो, यहाँ क्लिक करो, स्टार्ट न्यू शेप हमको नहीं चाहिए। ठीक है, सो वही हमको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, मतलब स्टार्ट न्यू शेप ऑफ करने से होता क्या है कि हम वही जो पहले का शेप है ना, हम उसी से कंटिन्यू करते हैं, राइट। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखेंगे कि ये एक साथ सब अटैच्ड है। अगर इन केस आपका ऐसे छूट जाता है या आप नए नए शेप्स बनाते हो, जैसे यहाँ एक शेप है, यहाँ एक शेप है, ऐसे नए नए शेप बनाते हो, तो उस केस में क्या करना है, मॉडिफाई में जाना है और अटैच कर लेना है सबको। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे अपने को चाहिए कि ये एक साथ रहे, दैट्स इट। ठीक है ना, फाइन। सो से मॉडिफाई एक्सट्रूड और टॉप व्यू में आता हूँ, थोड़ा आगे लेता हूँ। ओके, यहाँ गैप है कि नहीं देख लो एक बार, यहाँ गैप होना चाहिए। ये थोड़ा सा अंदर आया हुआ है, तो हम वहाँ अंदर जाके एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने अंदर लिया, एकदम एज को लग के लिया है। फाइन। सो एडिटेबल स्प्लाइन ओपन करता हूँ, स्प्लाइन पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, पीछे लेता हूँ, राइट। तो अभी इसको सही कैसे करना है, यहाँ पे वर्टेक्स में आना है, राइट, फ्रंट पे जाके करना है। ठीक है, ये सॉरी, ये तो आया है अंदर, राइट। सो उसके लिए सबको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके पहला कॉर्नर करता हूँ ताकि किधर भी प्रॉब्लम ना हो। सिलेक्ट करता हूँ, इसको लेता हूँ ऐसे अंदर, स्नैप ऑन करता हूँ और एक्स वाई पे क्लिक करता हूँ ताकि वो एंड पॉइंट ऑन है, बराबर है। बराबर है, राइट राइट, बराबर। ये अपने को अंदर लेना है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, राइट, बराबर गैप आ गया, यहाँ भी गैप है। ठीक है, ओके। सो इसको एक बार कॉपी ले लेता हूँ, स्नैप बंद करता हूँ, इसको कॉपी ले लेता हूँ, इसे ऊपर रखता हूँ। ये और लगने वाला है ना अपना, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड के लिए, तो एकदम ऊपर रख देता हूँ। फाइन। सो इसको बड़े वाले शेप को हम सिलेक्ट करेंगे,
go to geometry, compound objects, boolean, add operand और यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, अभी यहाँ से करेंगे subtract, हो गया राइट। और अभी 3D Max के पास क्या इंफॉर्मेशन है कि बुलियन तो एक ही हुआ है, देखो यहाँ बुलियन तो एक ही हुआ है, बट हमने किया कितने बुलियन से देखो। तो वैसे बिल्डिंग में कितने भी पंचेस करने हो, डोर्स विंडोज कुछ भी लगाने हो, तो पहले अटैच करो राइट। तो अटैच करने से क्या होता है, 3D Max एक ही काउंट करता है, जैसे अभी यहाँ 3D Max ने एक ही काउंट किया है, तो उसका मेमोरी बचता है और हेवी नहीं होता 3D Max काम करते समय राइट। ओके फाइन, अभी हम रेलिंग बनाएंगे यहाँ का, से रेक्टेंगल, ओके। अभी इसमें भी वही चीज करना है, स्टार्ट न्यू शेप ऑफ करना है और अंदर का ये ओके। यहाँ पे करते हैं एक्सट्रूड, अभी ये प्रीवियस सेटिंग दिया है तो उसको करते हैं कम। ओके, इसको आगे लेके आता हूँ, परफेक्ट पॉइंट पे स्नैप करेंगे, एंड पॉइंट पे। थोड़ा यहाँ पे कम है, हाँ हो सकता है, सेम शेप कॉपी हो सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वैसा कर सकते हैं वैसा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ से मैं इसको रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के लिए एंगल स्नैप ऑन करता हूँ यहाँ से, ओके स्नैप, ऐसा होता है कभी, तो ये यहाँ पे मूव ही नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे सिलेक्ट करके ना ऐसा वो जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे वक्त में क्या करो, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं राइट, ट्रांसफॉर्म गिज्मो कंस्ट्रेंट। तो ये जनरली कहाँ रहता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो एक्सिस कंस्ट्रेंट राइट। तो आपको ऐसे कहीं भी ऐसे बीच में राइट क्लिक करना पड़ेगा ऐसे गैप्स में, और यहाँ पे लेना पड़ेगा एक्सिस कंस्ट्रेंट राइट। ओके, तो यहाँ पे कर दो एक्स एंड वाई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो कहीं भी मूव करेगा। ओके,
यहाँ से क्लिक करके ओपन करता हूँ दिखते का स्प्लाइंस, ये जो अंदर के स्प्लाइंस है ना, ये अब देखो नहीं चाहिए तो ये डिलीट। ओके, ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड से राइट क्लिक से कॉर्नर, और अभी ऐसे अंदर लेके आओ और ये चीज़ तो ऑन करो, शो एंड रिजल्ट्स। इससे क्या होता है, अपने को शेप दिखता है इंटरेक्टिवली। ठीक है, अभी अपना तो इधर शायद इधर स्नैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ का भी हटा देते हैं, स्प्लाइन क्लिक करके ये गैप नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं और so I'll press shift and rotate। टॉप व्यू पोर्ट में आता हूँ, ठीक है यहाँ तक की चाहिए। सो अगेन यहाँ पे स्प्लाइंस, के से कॉर्नर, के अभी इसको ग्रुप कर देते हैं। Then we'll make a mirror, say instance, ओके। अभी एक चीज ऐसा है कि इधर भी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ओपन, यहाँ से ही रोटेट करना है। सो सॉरी, इंस्टेंस नहीं चाहिए अपने को, तो अभी समझो गलती से कभी इंस्टेंस हो गया, यहाँ से मेक यूनिक कर दो, सो वो हो गया कॉपी, राइट। तो अभी इस केस में क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ से थ्रू एंड थ्रू चाहिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पे स्नैप, ठीक है, स्प्लाइन से ये डिलीट कर लेता हूँ। टॉप व्यू पोर्ट में आके एक बार देख लेंगे कि परफेक्ट एज पे आना है, राइट। तो स्नैप ऑन करना है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से लेते हैं एज। ओके,
ओके, यहाँ से और एक कॉपी निकालता हूँ ऐसे, ठीक है। नाउ आई कैन से ग्रुप से डिटैच, तो ये डिटैच हो गया। यहाँ पे आके इधर रखना है, फिर भी वैसा ही करेंगे। सो हाँ, अपने को एंड पॉइंट चाहिए ना, एज नहीं चाहिए। हो गया, परफेक्ट, ओके। सो नाउ ग्रुप में आके पहला करना है अटैच, और कौन से ग्रुप में अटैच करना है, इस ग्रुप में। सो हो गया वो अटैच। इसको भी क्लोज कर लेते हैं, फाइन। अभी इसका सीलिंग, मतलब सीलिंग या फ्लोरिंग दोनों एक साथ ला सकते हैं, ठीक है। सो स्विच इन ऑटोकैड, ओके, ठीक है। यहाँ पे से न्यू लेयर 3D अंडरस्कोर फ्लोरिंग GR ग्राउंड, और इसको करता हूँ करंट, फाइन, से बाउंड्री। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बंद करना पड़ेगा, यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा, उसके लिए हमको राइट, बाउंड्री, ये भी हम नहीं हटाया है। शायद डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। से बाउंड्री 1 2 3, राइट, एंटर। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट यही करते हैं, यहाँ से राइट क्लिक, इनवर्ट सिलेक्शन, सब बंद, ओके, कंट्रोल एस, go in 3ds max, say file import, extrude,
अभी इसको एज अ इसका फ्लोरिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और ये ही इसका सीलिंग करेंगे, इसे कॉपी। और ये जो गैप्स है ना बीच में के, वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए कैसा काम करेंगे हम, ऑल्ट क्यू करेंगे, ऑल्ट क्यू करके टॉप व्यू पोर्ट में जाएंगे। तो ये जो चीज नहीं चाहिए ये सीधा सिलेक्ट कर दो, डिलीट। ये नहीं चाहिए, डिलीट। ये भी नहीं दिखाना है, WC तो ऊपर से पूरा डिलीट, राइट। ये भी डिलीट, ओके। पहले अपने को थोड़ा सा उसमें ऊपर लाना है, ओके। बाय द वे अपना व्यू ऐसा होने वाला है, तो ये अंदर का ऐसा दिखना नहीं वाला है, क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड भी आने वाला है। मैं इन केस बोल रहा हूँ, अगर हम लोग किया तो कैसे करेंगे, राइट। सो आई विल बैक इन AutoCAD। फाइन। सो वही करेंगे जैसे जिसमें हमने ग्राउंड में किया था, एक साइड को डिलीट कर देंगे, पूरा क्लीन कर देता हूँ। ये लाइन अपने को चाहिए, ये बालकनी है सेकंड फ्लोर की, सेव बाय लेयर। सब विंडोज निकाल देता हूँ। ओके, ये ट्रिम करता हूँ। यहाँ प्रॉब्लम है देखो, तो ये पहले जैसा ही प्रॉब्लम है, उसमें भी था प्रॉब्लम। ये टेक अ वॉल, लाइन लेता हूँ, ओके। इसको भी करते हैं मिरर, ओके। फाइन। अभी हम लेंगे वॉल को, ठीक है, एक नया लेयर बनाता हूँ, 3D, फर्स्ट वॉल, करंट करता हूँ, इसको देता हूँ रेड, बाउंड्री एक यहाँ पे, ओके। करता हूँ इन्वर्ट सिलेक्शन,
लेस 3D Max में आता हूँ, से फाइल इंपोर्ट, ये आ गया यहाँ, स्नैप कर लेते हैं, स्नैप ऑन, एक्सट्रूड, स्टिल वी डोंट डू द वैल्यू, तो क्या करना है, ऐसे ही रखता हूँ, इधर ऐसे कुछ तो यहाँ पे रखता हूँ। I'll take a rectangle, यहाँ से इस कॉर्नर से लेके नीचे तक कितना है अमाउंट, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके परफेक्ट से स्नैप कर लेता हूँ पहले, ठीक है, और ये इसके वैल्यूज पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। राइट, एक चीज वो करनी है इसमें, राइट, ये ऑटोकैड में करना चाहिए था, बट ठीक है, ये यहाँ से अपने को यहाँ पे मैं रिफाइन लेता हूँ, फाइन, और अपने को करना है यहाँ से स्नैप, इसको भी कर देता हूँ वेल्ड, से यहाँ भी सेम करना है, फाइन, ओके। तो अभी इनको लाते हैं नीचे, अभी ये तो कुछ काम के नहीं है यहाँ पे, सो एल से इतना वाला डिलीट और यहाँ वाला भी डिलीट, यहाँ पे स्नैप करता हूँ, राइट, एक्सट्रूड निकाल देता हूँ, अभी एक्सट्रूड नहीं है, बाद में कर देंगे, और यहाँ पे मैं और एक रेक्टेंगल लेता हूँ,
ठीक है। स्टार्ट न्यू शेप ऑफ, एक यहाँ तक रखना है, यहाँ तक। उसी को कॉपी करता हूँ लाइन से, स्नैप ऑन, ओके। फिर दोनों को वापस यहाँ से कॉपी करता हूँ, अभी मैंने एक्सट्रूड डाला है। और ये जो कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और लेके आता हूँ आगे। ओके, फाइन। अगर देखा जाए तो पूरा एक साथ बुलियन होने वाला है, ठीक है। फाइन, वापस यहाँ से एक सेगमेंट ऐसे सब की सेगमेंट सिलेक्ट करता हूँ। इसके लिए बताओ, देखो हमने बीच वाला जो हमने बनाया ना उसका एक कॉपी निकालना पड़ेगा ना नीचे के लिए। तो इसी मोड में हो जाएगा स्लाइन में, और स्नैप ऑन करके यहाँ पे आप स्नैप कर सकते हो। परफेक्ट स्नैप सब जगह। ओके, अब बड़े सरफेस को सिलेक्ट करना है, मतलब वॉल को। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, बुलियन, ठीक है। ऐड ऑपरेंड करके यहाँ से, ऐड ऑपरेंड करके यहाँ से सिलेक्ट करना है सबट्रैक्ट, हो गया। ओके, सो इतना करना है। मैंने शायद आपको फाइल भेजा है इसका। सो आज
हेलो बोलो बोलो। सर, मेरा तो बाउंड्री तो हो ही नहीं रहा सर। बाउंड्री आपका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आप ऑटोकैड में नया लेयर लेकर तुम बाउंड्री फिल कर नहीं कर रहे हो, फिर प्रीवियस जो लाइन है ना उसके ऊपर तुम्हारा बाउंड्री फिल हो रहा प्रीवियस लाइन मतलब समझे नहीं सर मैं। है। अपना जो प्लान होता है ना, यस। हाँ प्लान मतलब प्रीवियस लाइन, ठीक है। तो एक अच्छा। नया लेयर यस बनाने सर। का, एक नया लेयर बनाने हाँ का, उसको करंट करने का, करंट करने के बाद अच्छा। उसके यस। ऊपर बाउंड्री फिल करने का। अगर तुमने करंट नहीं किया तो वो क्या करेगा, प्रीवियस वाले उसके ऊपर फिल कर देगा, देन यू विल गेट अ मैं डबल सर, लाइन्स। मैं जो आप प्रोसेस बताया सर, मेरा सब प्रोसेस तो वही है सर। मैं जब कर रहा हूँ तो रेड रेड रेक्टेंगल जैसा आ जा रहा है सर। इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, प्लान है ना अपना ऑटोकैड में, यस। ठीक है, यस। पहला क्लीन करवा लो एकदम, जैसा मैंने वीडियो में दिखाया ना वैसा वो क्लीन करवा लो। मतलब सब डिलीट वगैरह करके सर। हाँ, सब कुछ डिलीट करके एकदम प्रॉपर ये होना चाहिए, ठीक है। यस सर। फिर बाद में नया लेयर बनाओ। यस सर, वो भी मैंने फिर किया। नया लेयर बनाने यस। के बाद करंट करो। करंट करके उसके बाद उसको फिर सेट क्या फिर बाद करके में इन्वर्ट बाउंड्री फिल सिलेक्शन। करने का, और हाँ फिर इन्वर्ट करके सर, लेके मैंने आने का। इन्वर्ट करके लेके आने का। हाँ, हाँ, इन्वर्ट मतलब करने सर का, पहले। सबको बंद करने का, और फिर ही उसको लेके आने का। हाँ, तो मतलब वो इन्वर्ट तब करेंगे ना सर जब हम 3D मैक्स में लेके आएंगे। बॉन्डी तो मेरा इन्वर्ट नहीं करने से नहीं हो। नहीं, हाँ। ऑटोकैड में बोल रहा हूँ मैं, ऑटोकैड में आपको इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करके सब सब लेयर को ऑफ करने का। जो लेयर अपना यस। जो बाउंड्री फिल वाला है वो ही खाली लेके आने का। जैसा 3D का प्रोसेस मैक्स में। करके दिखाया ना वैसा ही करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखो। और दिस इज दैट इज द फास्टेस्ट प्रोसेस है। पूरा का पूरा एक ही इसमें आपका पूरा वॉल तैयार हो जाता है। और इसके अलावा कोई रेक्टेंगल वगैरह से होता है ना सर हाँ, फिर क्या? वो ऐसा एक एक रेक्टेंगल बना के उसको खींचने का ऊपर, बट उससे बहुत टाइम हम्म, जाता है। तो सर मैंने लास्ट में तो वही किया सर, हो ही नहीं रहा था सर, मैंने हाँ नहीं, बहुत ट्राई बट किया है। अगर ये प्रोसेस अगर प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा तो एकदम समय बचेगा। हम्म, और एक बार स्क्रीन पे जाकर देखना होगा सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको इससे। हाँ चलेगा ना, तो इन्वर्ट एक बार इन्वर्ट करके देखो, इन्वर्ट किया था तुमने ऑटोकैड में। हाँ सर, इन्वर्ट सिलेक्शन किया था। वो मैंने तब किया था सर, मैं जब मैंने बॉन्डी किया नहीं हो रहा था सर, तो मैंने हम्म रेक्टेंगल बना लिया सर। उसके बाद मैंने इन्वर्ट सिलेक्शन किया, फिर 3D मैक्स में लेके आया मैं सर। हम्म। अच्छा ये सर, जो अब टॉप से प्रोस्पेक्टिव व्यू ये क्या की कर सकते, कौन सा टी शॉर्टकट की है मतलब सर जो आ पर्सपेक्टिव, जाते टी मतलब टॉप, एफ मतलब फ्रंट, एल मतलब लेफ्ट, ऐसा है। हैं? ओ मतलब खाली की दाबेंगे सर वो ऑटोमेटिक आ यस जाएगा? यस यस यस। अच्छा अच्छा। ओके ओके सर। शॉर्ट कीज भेजा है देखो मैंने शुरू में अपना क्लास में। अच्छा। ओके सर। ठीक है सर, मैं आज भी ट्राई करता हूँ सर। नहीं होगा तो सर आप मुझे एनी डेट से कल कल वापस, दिन यस में कल करना है। वापस करेंगे, कल डाउट चाहिए तो पूरा करेंगे, डाउट्स मतलब कल भले के डाउट ऊपर, क्लास होगा हाँ कल सर। डाउट करेंगे, यस। ओके ओके सर। ओके। या